हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हम इसको लेकर के चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार कौन है बहुत बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई का और किस तरह से धमकी यहां पर दी जा रही है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो यहां जेल में बंद है। हाँ, दो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा आप देखिए अर्शदीप ढल्ला। देश में इस वक्त जो बड़ी वारदातें हो रही है उसमें लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी का नाम सबसे सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या, इसके बाद से लगातार धमकियों के बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने एल कंपनी को पूरे देश में एक पहचान दे दी। बिल्कुल, और इसी के बाद जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि उसके दुश्मनों को पसंद नहीं आ रही है ये सारी चीजें, और यही वजह है कि लॉरेंस को वो दुश्मन जो विदेशों में बैठे हुए हैं, देश की जेलों में बंद हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को खत्म करने की पूरी प्लानिंग वो कर रहे हैं और उसमें जुट भी गए हैं। उन्हें बस एक मौके की तलाश है जिसे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भी अब परेशान से नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बम्बिहा गैंग है, जिसकी बात मैं अंजुनी यहां पर कर भी रही थी, और जिसने लॉरेंस के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन दोनों गैंगों में अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, यानी गैंगवार की आहट अब सुनाई दे रही है और जिससे खून से नदियां बहती नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और दोनों गैंग पर नकेल कसी जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है और दोनों गैंग्स के शूटर्स को धर पकड़ की कवायद और तेज हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लॉरेंस की एल कंपनी और बम्बिहा गैंग में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कौन कितने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, ये दिखाने के लिए दोनों गैंग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। हालांकि एल कंपनी और बम्बिहा गैंग पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गे पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं और अगर बात बम्बिहा गैंग की करें तो दिल्ली पुलिस उसके 100 से ज्यादा शूटर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का एक्शन इसलिए भी तेज हुआ है क्योंकि दोनों गैंग की दुश्मनी में अब तक न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह लॉरेंस पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अलावा देश भर में अपना नेटवर्क फैला रहा है, ठीक उसी तरह बम्बिहा गैंग ने भी कई राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अलग अलग राज्यों में उससे जुड़े गैंगस्टर्स संभालते हैं इस गैंग की कमान। बम्बिहा गैंग का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दिखता है। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में बम्बिहा गैंग की कमान गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के हाथों में है। वहीं चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में बम्बिहा गैंग की कमान गैंगस्टर भुप्पी राणा ने संभाली हुई थी, जिसकी साल 2018 में हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पंजाब की कमान सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली हुई है। वहीं बात की जाए विदेशों की तो कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला पूरे गैंग को आदेश देता है। अमेरिका में बैठा लकी पटियाल अर्शदीप ढल्ला के साथ गैंग की कमान संभालता है। बम्बिहा गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिहा की हत्या के बाद गैंग लकी पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली। बताया जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा को शक हो गया था कि उसकी हत्या होने वाली है, जिसके बाद वो छिपने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उस वक्त गुरुग्राम के दो बड़े गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर ने बम्बिहा को छिपाकर उसकी मदद की थी। बस यही वो वजह थी जिसने कौशल चौधरी और अमित डागर गैंग की बम्बिहा गैंग के साथ दोस्ती की नींव डाली थी। बम्बिहा गैंग के सरगना दविंदर सिंह बम्बिहा की मौत के बाद रोहिणी की जेल में बंद अमित डागर ने व्हाट्सएप के जरिए लकी पटियाल से बात कर अपने और बम्बिहा गैंग को एक कर दिया और अपनी ताकत को दुगना कर लिया। कौशल चौधरी, जिसने बम्बिहा गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिहा की मदद की, उसी ने गैंग को मजबूत करने के लिए देवेंद्र बम्बिहा के खासम खास फतेह नगरी से पंजाब के संगरूर जेल में मुलाकात कर अपनी और बम्बिहा दोनों गैंग को एक करके बम्बिहा गैंग के नाम पर करने का फैसला किया। कौशल चौधरी, अमित डागर गैंग और बम्बिहा गैंग एक साथ आ गए, जिसके बाद यह गैंग बहुत ताकतवर हो गई थी।
जिसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी दहशत बढ़ती गई। इस गैंग के साथ खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला भी जुड़ा, जिसने इस गैंग के जरिए ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। इस वक्त बम्बिया गैंग की कमान संभाल रहे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के खालिस्तानी आतंकियों से करीबी संबंध है और अर्शदीप डल्ला के जरिए खालिस्तानी आतंकी देश में बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को रोकने और बम्बिहा गैंग की बढ़ती ताकत को देखते हुए नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के छेनू पहलवान गैंग ने बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया। इस गठजोड़ के पीछे का मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी हालत में लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत को रोका जाए। 2021 तक बम्बिया गैंग ने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया था। जेल में बंद गैंग के बड़े गैंगस्टर फोन के जरिए बाहर बैठे अपने गुर्गों को आदेश देते और बाहर खून के दरिये बह जाते। साल 2021 में बम्बिया गैंग ने गैंगस्टर दिनेश गांधी के इशारे पर थाईलैंड में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। उसी समय बम्बिया गैंग ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या भी करवा दी थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास माना जाता था। इस हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर हत्या करवा दी। जितेंद्र गोगी की हत्या की खबर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। बम्बिया गैंग का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे बम्बिया गैंग और एल कंपनी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और खून की नदियां बहने लगी। मई 2022 में बम्बिया गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की बेरहमी से हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए साल 2022 में ही लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 4 महीने बाद बम्बिया गैंग ने राजस्थान में संदीप बिश्नोई की हत्या कर दी। इस साल भी बम्बिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास राजन का अपहरण किया और यमुनानगर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जितना तेजी से नाम उछला है, जहां देखो वहां उसकी ही चर्चा हो रही है, जिसके बाद अब बम्बिया गैंग उसे खत्म करने की प्लानिंग में जुट गया है। तो एल कंपनी भी बम्बिया गैंग के हर गैंगस्टर को मारना चाहता है। दोनों गैंग की गैंगवार कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है, ये बात जांच एजेंसियों को भी पता है, इसीलिए वो दोनों गैंग पर शिकंजा कस रही हैं। जांच एजेंसियों को बम्बिया गैंग और खालिस्तानी आतंकियों के बीच संबंध होने के कुछ सुराग भी मिले हैं, तो उन्हें ये भी शक है कि राजन की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसका बदला लेने के लिए जल्द ही कोई और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए दोनों गैंग पर नकेल कसी जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों गैंग के गुर्गों की धरपकड़ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। तो वहीं हमारे साथ हमारे एक मेहमान पूर्व जेलर हैं एसके अवस्थी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवस्थी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात एल कंपनी को लेकर के कह रहे हैं और किस तरह से अभी ये गैंग वॉर चल रहा है उसको लेकर के हम आपके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले रजनीश आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद होकर के वहां पर जिस तरीके से इस पूरे गैंग को लेकर के कवरेज कर रहे हैं, बड़ी खबरें जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी इसको लेकर के क्या अपडेट है? पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि खुलेआम धमकी, चाहे बम्बिहा गैंग हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, दोनों खुलेआम एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई बड़ी घटना यानी कि एक बड़े गैंगवर की तस्वीर नजर आए, उससे पहले पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई है? और देखिए, पुलिस लगातार इन दोनों ही गैंग पे, चाहे वो बम्बिहा गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे वो हिमांशु भाऊ गैंग हो, ये 3 गैंग ऐसे हैं जो पूरे देश भर में आतंक मचाए हुए हैं। लेकिन खासतौर पे बात की जाए अगर लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों काफी ज्यादा हाइप पे है। लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी इन गैंगस्टर्स पे लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है, अरेस्टिंग भी कर रही है, लोगों को जो है वो फिरौती देने से रोक भी रही है।
तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं जिसके चलते इन गैंगस्टर्स के जो कमर है वो तोड़ी जा सके। लेकिन चूंकि इन गैंगस्टर्स का वर्चस्व इतना बड़ा है, वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि एक दो नहीं बल्कि 700, 800, 1000 और इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो 2, 4, 5 लोगों की अरेस्टिंग और या उनका एनकाउंटर करने से जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे की हत्या करने से गुरेज नहीं कर रहे। जिस तरीके से बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है कि किस तरीके से बम्बिहा गैंग ने पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को मारा, फिर लॉरेंस बिश्नोई ने बम्बिहा गैंग के लोगों को मारा। विक्की मिट्टू खेड़ो को किस तरीके से मारा गया, गुरलाल पहलवान ने गुरलाल बराड़ को कैसे मारा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को जो है वो आमने सामने खड़ा करती है और यही कारण है देश ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ये दोनों ही गैंग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, उन लोगों को जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, जिनका जो फाइनेंशियली मजबूत है, उन लोगों को इस दुश्मनी का जो खामियाजा है एक्सटॉर्शन माना जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों गैंग की जो टेक्निक है, हम एल कंपनी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम देख रहे थे कि जेल में बैठ के वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ता है और कुछ तो हमको लगता है जिस तरीके से मीडिया में आजकल एल कंपनी की चर्चा हो रही है, तमाम ऐसे शूटर्स हैं जो खुद एल कंपनी के साथ जुड़ जा रहे हैं। यानी ये जो गैंग है, छोटे छोटे जो गैंगस्टर हैं, जो शूटर्स हैं, उनको अपने टीम में शामिल करते हैं, इसके बाद अपने इस पूरे गैंगवार को कर रहे हैं। देखिए अंजलि, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज की डेट में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद बहुत बड़ा हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई से कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियोस डाले जाते हैं, जिस तरीके की बातें की जाती हैं, उससे आमजन जो खासतौर युवा वर्ग जो है वो काफी प्रभावित होते हैं और वो लगातार इनको फॉलो करते हैं। ये और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका ना तो कोई पुराना डोजियर हो, ना पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ना कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो जिसके जरिए इन तक पुलिस या जांच एजेंसियां आसानी से पहुंच सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई थी उसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई डोजियर नहीं है। रजनीश, आपके पास आएंगे चूंकि हमारे साथ AK अवस्थी सर है, पूर्व जेलर है। क्योंकि ये जो गैंग है ये जेल से ही अपना पूरा गैंग चला रहे हैं। AK अवस्थी सर, देखिए गैंग वॉर चल रहा है, हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन इलाकों की बात करें तो एल कंपनी, बम्बिहा गैंग, ऐसे भाऊ गैंग, ऐसे गैंग हैं जो एक्टिव है और सिरदर्द बनते जा रहे हैं। और इसमें भी खास बात, जेल से ही ये गैंग ऑपरेट हो रहा है। मेरा नाम SK अवस्थी है, ना कि AK अवस्थी जी। मैं 2013 में जी उत्तर प्रदेश जेल विभाग से सेवानिवृत्त, जेलर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था जी। जहां तक जेल का प्रश्न है, बदमाश जेल के अंदर ही बंद होते हैं, माफियाज बंद होते हैं, बड़े बड़े माफियाओं का नाम रहा है। समय आता है, बदलता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहां तक इनके संचालन का तंत्र होता है, ये सब खामियों को पकड़ लेते हैं, छोटी मोटी चीजों को पकड़ लेते हैं और अपना कार्य संपादित करते रहे। यहां तक जैसा आपने बताया कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, बहुत नेटवर्क होता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी किस तरह से पंजाब रोपड़ जेल में बंद होते हुए भी बहुत ज्यादा अपना प्रभाव जताए हुए था और वहां भी अपने को सुरक्षित मान रहा था और सुरक्षित रह रहा था। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी वापसी की और उत्तर प्रदेश में लाया उसको, और उसके बाद जो आप जैसा हुआ आप लोगों ने देखा। बदमाशों का इतिहास अपना सदैव रहा है कि ये एक बिजनेस बन गया है, एक तरह से अपना फैलाव करना इनके पास, क्योंकि आदमी भी जुड़ते रहते हैं, आदमियों को भी आवश्यकता होती है किसी न किसी चीज में जुड़ने के लिए, और वो भी बदमाशी के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ फायदा महसूस करते हैं तभी उसमें आते हैं। बिल्कुल अवस्थी जी, सवाल ये है क्योंकि आपने कहा कि जेल में रहते हैं, वहां से इस तरह से जो है बढ़ावा मिलता है, लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं ना, क्योंकि जेल में ही तीनों गैंग के जो मुख्य है, मतलब आरोपी के तौर पे देखें, जो पूरी तरह से इस गैंग को चला रहे हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ले या फिर हम बम्बिहा गैंग की भी बात कर ले, तो वहां से जैसे लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं, क्या सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि जेल में किस तरह से इनको वो फैसिलिटी, वो चीजें मिल जाती है, फोन मिल जाते हैं जहां से वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सके? तो इस कमियों को लेकर के क्या होना चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो नाना प्रकार के लगते रहे। जैसा कि इन लोगों को गैंग के चलाने की बातें आती हैं, एक आदमी अंदर है, पूरा गिरोह बाहर है।
और उस पर भी कुछ उसको सुविधाएं मुहैया हैं कि जैसे मुलाकात उसकी नहीं रोकी जा सकती, मिलने से उसको नहीं रोका जा सकता, मिलने पर जो वार्ता होती है वो सुना भी नहीं जा सकता। आदमी जिस तरह की बातें करता है, क्या संकेत दे रहा है, आजकल तो आदमी दूसरी भाषा में इशारों में बातें कर लेता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो ना बोलने वाले हों तो इशारों में बहुत कुछ समझा देते हो। गैंग ऑपरेट करने वाले तो आपको बाहर बैठे हुए हैं लोग बाग जो गैंग चलाते हैं। सर एक चीज समझना चाहूंगा, आपके समय में जो गैंगस्टर थे, जो माफिया थे, आपने अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, अतीक हो, ब्रजेश सिंह हो, तमाम ऐसे बाहुबली थे, इनको सियासी संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जिन कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, ये एल कंपनी हो या फिर बम्बिहा गैंग हो, इनको अभी डायरेक्ट कोई ऐसा संरक्षण मिलता नजर नहीं आ रहा है। फिर ये जेल से अपना गैंग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? जेल से वीडियो कॉल पे धमकी दी जा रही है। देखिए, जिस समय मैं था 99, 98, 99 की बात है, उस समय बबलू श्रीवास्तव का गैंग जो था वो काफी प्रभावी था। बबलू काफी चर्चा थी। मैंने इलाहाबाद नैनी जेल पर था उस समय, तब वहां पर बबलू श्रीवास्तव का बहुत नाम होता था, रोज ही बातें आती थी। वो देश विदेश में नाना प्रकार की घटनाएं घटित करवा रहा था। अब किस तरह से करवाता था? आरोप प्रत्यारोप, जेल वाले पुलिस की तरफ इशारा करते हैं, पुलिस वाले जेल की तरफ इशारा करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन गैंगों का संचालन का प्रश्न है। आदमी, उनके तंत्र इतने मजबूत हैं कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो गैंग नहीं चला रहे हैं। गैंग तो चल रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहे हैं। घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। आदमियों के पास नौकरी के साधन इतने कम हो गए हैं कि लौट फिर के वो इन रास्तों को भी अपनाने लगा है, जो उसमें कुछ फायदा समझने लगा होगा, तभी उसमें चल रहा होगा। जहां तक जेल पर प्रश्न आता है, जी अपनी बात खत्म करिए सर। हाँ, जहां तक जेल पर प्रश्न आता है कि जेल में ये हो रहा है, हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। आजकल व्यवस्थाएं भी बड़ी परिपक्व हो गई हैं। आपके जैमर्स लग गए हैं, काफी हद तक व्यवस्थाएं हो गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, हाई सिक्योरिटी वार्ड बना दिए गए हैं। इनको सुरक्षित रखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इतना वो हो पाएगा। बहुत कुछ होता है, कुछ बढ़ा दिया जाता है, नहीं, कुछ लेकिन एसके अवस्थी साहब, मतलब ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं पंजाब की अगर जेलों की बात करूं तो आए दिन वहां से ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती है कि आज इतने मोबाइल फोन, इतना सिम कार्ड, इतने संदिग्ध सामान जो है वो बरामद हो गए। वहां पर कार्रवाई भी होती है, जैमर भी लगा, सब कुछ चीजें की जाती है, उसके बावजूद जो है इस तरह की व्यवस्था उनके लिए हो जाती है। बाहर से पैकेट जो है वो फेंके जाते हैं जिसमें मोबाइल से लेकर सिम कार्ड सारी चीजें बरामद हो जाती है, यहां तक कि चार्जर भी उन्हें मिल जाता है। देखिए, चुनौती तो हर समय बनी हुई है, आज हो चाहे पहले हो, सदैव बनी हुई। इंसान तो हम ही ऐसे हैं ना, वहां पर भी आदमी जो जेलों के अंदर बंद हैं और जो जेल के कर्मचारी अधिकारी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर भी ऐसे हैं जो इन रास्तों को नहीं अपना लेते होंगे, जो उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव ना ले लेते होंगे। होता है, निश्चित रूप से होता है। बिल्कुल, यानी कि मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, मिलीभगत से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मेरा कहने का आशय यह है कि ऊपर वाले तंत्र को ये चीज नहीं मालूम होती, लेकिन उसमें ही कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो कहीं ना कहीं इनको अपने तंत्र को मजबूत कर लेते हैं, इनको तोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं और इसका फायदा उठाते रहते हैं। रजनीश के पास चलेंगे सर, थोड़ा सा और अपडेट लेते हैं। रजनीश, देखिए जी एल कंपनी और बम्बिहा गैंग की हम बात कर रहे हैं, दोनों गैंग जेल में बंद है, वहीं से ऑपरेट हो रहा है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था तिहाड़ जेल में गैंग वार भी हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से एल कंपनी काफी तेजी से इसका ग्राफ बढ़ा है, क्या इसको लेकर भी बम्बिहा गैंग में जो है खलबली वो लोग बेचैन है क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले अर्शदीप ढल्ला ने कहा कि भाई ये लोग जो है फुकरे हैं, ये लोग सिर्फ धमकी देते हैं, अगर जो धमकी देता है वो मारता नहीं है। जी बिल्कुल अंजलि, ये ऑडियो सबसे पहले जो है वो इंडिया डेली ने ही जो अर्शदीप ढल्ला का ऑडियो था वो बताया था, जिसमें जिस तरीके से अर्शदीप ढल्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को ये कहा कि वो सलमान खान को मारने की जो बात कह रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए कह रहा है, अगर मारना हो तो सीधा मार देता, जैसा सिद्धू मूसेवाला को मारा था। अब जहां तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर मैं बात करूं तो अंजलि, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद एक बड़ा गैंग उभर के सामने आया और उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उसने जो कहा वो किया। उसने बाबा सिद्दीकी को मारा, उसने सलमान खान को लेकर कहा कि जो भी शख्स उसके नजदीक है वो तैयारी कर ले, हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
आपने देखा दीप ढिल्लों की आपने बात देख ली, दूसरे से पंजाबी सिंगरों के घरों पे जिस तरीके से हमले हुए ये आपने देख लिया। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जो कहा वो करके दिखा रहा था। अब बम्बिहा गैंग की जहां तक बात है, बम्बिहा गैंग शुरू से ही लॉरेंस बिश्नोई का धुर विरोधी था। अब ऐसे में क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम ऊपर बढ़ रहा है, ग्लोबल लेवल पे वो डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में बम्बिहा गैंग अब उसके सामने खड़े होने के लिए तमाम वो रास्ते अपना रहा है जिनको लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो है वो छोटा साबित बौना साबित किया जा सके। रजनीश, हम आपके पास आएंगे वापस। अवस्थी साहब, आपका हम रुख करते हैं आपसे, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, बाबा सिद्दीकी की हत्या की, सलमान खान को लगातार धमकी दे रहे, इससे पहले पप्पू यादव जो है उनको भी धमकी दी गई है, लेकिन वो लॉरेंस गैंग से भले ही जुड़ा हुआ नहीं निकला, पकड़ लिया गया उसे, लेकिन धमकियों का दौर जिस तरह से चल रहा है, बम्बिहा गैंग लॉरेंस गैंग को जो है वो धमकी दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है, क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में जो है एक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के एक बड़ा गैंग वॉर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, इसमें कुछ वो नहीं कहा जा सकता। देखिए, गैंग तो बाहर है, आदमी एक अंदर है। आजकल तो आप समझिए कि भाषा भी, आदमी बोलचाल में भी दूसरे की आवाज को खुद ही निकाल लेता है, बोल लेता है। कोई जरूरी नहीं है वहां बैठा हुआ ये आदमी, अरे वो तो इशारा कर रहा हो, काम सब बाहर से चल रहा हो, ये सब काम बाहर से चलते हैं। जेल पर ये होता है कि चूंकि जेल में बंद है, उसका नाम आ रहा है, इसीलिए उस पर जोर दिया जाता है कि यही व्यक्ति ये सब कार्रवाई कर रहा है। हाँ, वो इन्वॉल्व है, लेकिन वो जेल में रहते हुए अपने गैंग के माध्यम से इस कार्य को संचालित कर रहा है और गैंग चला रहा है, चल रहा है, घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के करके चलते रहते। चलिए अवस्थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस के दुश्मन जी जान से लगे हुए हैं एल कंपनी का खात्मा हो जाए, और जिससे कहीं न कहीं लॉरेंस गैंग को भी अब डर लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस के ये दुश्मन उसी की तरह खूंखार हैं। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में एंट्री मारने तक, जेल जाने से देश का सबसे बड़ा डॉन बनने तक, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर डी कंपनी है और सलमान खान है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ दुश्मन हैं जिनकी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई नंबर 1 पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से पूरे देश में चर्चा में आया है, वो लॉरेंस के इन दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब लॉरेंस के जानी दुश्मन उसे मारना चाहते हैं, जिसकी सुपारी निकल चुकी है। खुलासा ये नहीं है, बड़ा खुलासा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी अब इन दुश्मनों से डर लगने लगा है। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़े बड़े लोग थर्राते हैं, वो भी डरता है। शायद यही वजह है कि लॉरेंस खुद को जेल की हाई रिस्क वार्ड में सुरक्षित मानता है। किसी को भी कॉल कर देना, किसी की भी हत्या करवा देना, किसी पर भी गोलियां चलवा देना लॉरेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश भर में 700 शूटरों की लंबी फौज होने के बावजूद लॉरेंस को डर लगता है। देश की खुफिया एजेंसियों से लेकर एनआईए के सूत्रों तक सबके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने वाले कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 टारगेट लॉरेंस बिश्नोई है और मानने के लिए सुपारी दी जा चुकी है। बस एक मौके की इन लोगों को तलाश है। गैंगस्टर कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। बताया जाता है कि कौशल चौधरी की हिट लिस्ट में देश का नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी नंबर 1 पर है।
कौशल चौधरी किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करना चाहता है। यही नहीं, कौशल चौधरी ने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने की बात भी कही थी। लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आया वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसके 700 शूटरों की फौज भी उसे बचा नहीं पाएगी, इसीलिए वो जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानता है। जेल से ही धमकी देता है, जेल से ही हत्या करवाता है, जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने से डरता है। लॉरेंस बिश्नोई को यह डर किनसे लगता है? आपकी भी पहचान उन चेहरों से करा देते हैं। एनआईए की लिस्ट को देखें तो ऐसे कई नाम उनकी चार्जशीट में दर्ज हैं, जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन हैं। कुछ लॉरेंस की तरह जेल में बंद हैं तो कुछ विदेशों से अपना गैंग चलाते हैं। लॉरेंस के टॉप दुश्मनों में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, हिमांशु भाऊ, अर्शदीप ढल्ला और नीरज बवाना शामिल हैं। ये वो नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही बड़े गैंगस्टर होने के साथ साथ लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। ये सब किसी न किसी रूप में देवेंद्र बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बम्बिहा गैंग का मेंबर नहीं है, वो अपनी गैंग खुद जेल से चलाता है। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का खसम खास माना जाता था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कौशल चौधरी की नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉरेंस के एक करीबी बिजनेसमैन के ब्रिटेन वाले घर पर कौशल चौधरी ने फायरिंग कराई और घर में खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी। जग्गू भगवानपुरिया की तरह ही गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह इस वक्त पंजाब के संगरूर जेल में बंद है, जहां से वो लॉरेंस की हत्या की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2019 में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की मदद से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पहले तक लकी पटियाल के साथ मिलकर बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कम उम्र का खूंखार दुश्मन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसे आतंकी संगठनों से सपोर्ट मिलता है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका या ब्रिटेन में छिपा बैठा है। हाल ही में दिल्ली में 2 कार शोरूम में हुई फायरिंग से लेकर राजौरी गार्डन में बड़ी कंपनी के बर्गर स्टोर में हुए शूट आउट में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। वो जो चाहता है वो करा लेता है। यही अब इसी के लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब मीडिया में आ रहा है, पूरे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो आज की डेट में वो अपने आप को दाऊद के रिप्लेस करने के लिए सोच रहा है कि मैं दाऊद का नाम जो था पहले किसी ज़माने में 70-80 के दशक में, वो अपना नाम वो वहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है और वो बहुत बड़ा दाऊद से भी बड़ा बनने के ख्वाब रखता है। अभी तक तो दिख रहा है कामयाब हो रहा है, लेकिन कोई बहुत से लोग उसको डर रहे हैं। पब्लिक बड़े परेशान में, पब्लिक जिनसे वो फिरौती मांग रहा है या धमका के पैसा इकट्ठा कर रहा है या जैसे भी एलिगेशंस हैं, उनको देखते हुए तो पब्लिक परेशान है और वो अपने आप में समझ रहा है कि मैं अपने जो उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ। गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में छुपा बैठा है। सूत्र बताते हैं कि वो इस वक्त आर्मेनिया में कहीं है, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से भारत में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। लकी पटियाल पर 5 लाख का इनाम है, जो खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। इसकी भी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई टॉप पर है। लकी पटियाल ने तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग कर अपने शूटरों को भेजा भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार बच गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड में वो मौजूदा समय में सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, इसलिए उसके दुश्मन उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चाल को कोई जानता नहीं है। लोग जहां जेल जाने से डरते हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है। वहीं से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कराया, और अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा
यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मनों में बड़ी गैंगवार तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो दुश्मन नंबर 1 आपको बताएंगे वो है नीरज बवाना। जी हाँ, जैसे सुखप्रीत सिंह बुढ़ा की भी अगर हम बात करें, जो कि बम्बिहा गैंग की कमान उनके हाथ में है। 2019 में आर्मेनिया से गिरफ्तारी हुई है और वहीं पंजाब की अगर हम जेल की बात करें तो वहां पर ये बंद है। अगला जो नाम है वो है जग्गू भगवानपुरिया। 2015 से जेल में बंद है और जेल से ही ये पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस गोल्डी से इसके पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में इनका पक्का दुश्मन बन गया। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ये उनके खिलाफ हो गया। और इसके बाद तीसरे अगर हम बड़े दुश्मन की बात करें तो वो है कौशल चौधरी। देखिए आपके सामने भी है कौशल चौधरी की तस्वीर। गुरुग्राम की जेल से ये गैंग चलाता है। लॉरेंस को मारने की इसने कसम खा रखी है, तो वहीं बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता है कौशल चौधरी। और अगले दुश्मन की बात करते हैं, लकी पटियाल। आर्मेनिया में है इसका ठिकाना, हमारे सूत्र बताते हैं, और 5 लाख का इनाम इसके ऊपर है। बम्बिहा गैंग में इसकी पोजीशन नंबर 2 की है और इसने भी एल कंपनी को और खासकर बिश्नोई को खत्म करने की कसम खाई है। और देखिए अब हम बात जो है उसके बाद अर्शदीप डल्ला की करेंगे। अर्शदीप डल्ला, देखिए नाम आपने पहले ही सुना होगा अंजनी के मुंह से, और भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। 2022 में रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था। कनाडा में ठिकाना होने का शक जताया जा रहा है। अगले गैंगस्टर की बात करते हैं जिसके निशाने पर एल कंपनी है, नीरज बवाना। बवाना गैंग का ही सरगना है। बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है नीरज बवाना। कौशल चौधरी से इसकी दोस्ती है और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से लॉरेंस की हत्या की कसम इसने भी खा रखी है। यानी ये जो गैंगस्टर है जिनका नाम हमने आपको बताया, इनके निशाने पर है एल कंपनी और खासकर लॉरेंस बिश्नोई। रजनीश आपके पास आएंगे। ये इतने नाम हमने गिनवा दिए, इनके निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई है और मुझे लगता है सिद्धू मूसेवाला हत्या के बाद से इन 7 का जाने दुश्मन बन गया है लॉरेंस। देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद जो बम्बिहा गैंग है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बम्बिहा जो गैंग है वो लगातार जो है टारगेट पे रहता था और बम्बिहा गैंग के टारगेट पे लॉरेंस बिश्नोई रहता था। अब जो सिद्धू मूसेवाला की जहां तक अंजनी बात है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है वो ये बताया जाता है बम्बिहा गैंग को सपोर्ट कर रहा था और बम्बिहा बोले के नाम से उसने गाना गाया था। जिसके बाद जो बम्बिहा गैंग के गाने के बाद तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और लॉरेंस बिश्नोई को ये पूरी तरीके से ये तय हो चुका था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही विक्की मिट्टू खेड़ा के हत्यारे जो बम्बिहा गैंग से संबंधित थे उनको शरण दी थी। इसीलिए जो सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, जिसके बाद बम्बिहा गैंग पूरे का पूरा लॉरेंस बिश्नोई के खून का प्यासा हो गया। और आज ये नौबत है कि बम्बिहा गैंग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके लिए तमाम तैयारियां की जाती है, कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अभी तक ये तमाम जो गैंगस्टर जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो कौशल चौधरी हो, चाहे वो लक्की पटियाल हो या नीरज बवाना हो, बिल्कुल। और बहुत जल्दी से रजनीश आपसे ये भी जानना हम यहाँ पर चाहेंगे कि खालिस्तानियों से भी बम्बिहा गैंग का जो है वो संपर्क रहा है। बहुत जल्दी से आंसर दे दीजिए, वाइंड अप का समय। देखिए अर्शदीप डल्ला, एनआईए की अपनी चार्जशीट और उनकी जांच में अर्शदीप डल्ला को खालिस्तानी आतंकी बताया गया कि वो खालिस्तानी आतंकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्शदीप डल्ला जो बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है उसका खालिस्तानियों से संबंध है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और जिस तरह से अंजनी लगातार रजनीश जो है वो यहाँ पर इसको ग्राउंड जीरो पर जा करके पूरी रिपोर्ट जो है हमारे दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। और ये देखिए हम पार्ट 14 जो है वो यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरह से ये वॉर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब वर्चस्व की लड़ाई पर पहुंचा है और गैंग वॉर की संभावना भी यहां पर बिल्कुल। देखिए एल कंपनी सीरीज को लोग पसंद भी कर रहे हैं, हम आगे भी सीरीज को जारी रखेंगे और किस तरीके से एल कंपनी और उसके दुश्मनों की सीरीज है, किस तरह गैंग वॉर हो रहा है और कैसे वो सलमान खान को टारगेट कर रहा है, बताएंगे अगली सीरीज में। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल
राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम